नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी परीक्षा में कुछ ही टाइम बचा है। इस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपका टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसे लिखकर बताइए कि हमें ये वाला टॉपिक क्लियर करा दीजिए। और 30 मार्क्स का आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे पर भरोसा कीजिए। आपके 30 मार्क्स अब यहीं से सारे आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है, 30 मार्क्स में। और आप बाकी तैयारी कीजिए। मैं हिंदी की तैयारी कराती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर हमने प्रथम से क्वेश्चन आज के लिए हैं। प्रथम उपन्यास कौन सा है हमारा? क्या गोदान है, परीक्षा गुरु है, सेवा सदन है या फिर चंद्रकांता है? हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास यहाँ पर परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। गोदान लिखा है हमारा मुंशी प्रेमचंद जी ने, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की और चंद्रकांता है देवकी नंदन खत्री जी का यहाँ ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है हमारा अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, नहुष है या फिर सत्य हरिश्चंद्र जी है? तो हिंदी का पहला प्रथम मौलिक नाटक है हमारा नहुष। कौन सा है? नहुष हमारा हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। नहुष नाटक गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी, जो हरीश चंद्र जी के पिता हैं, उन्होंने लिखा है। हरीश चंद्र जी के पिता जो हिंदी का पहला नहुष नाटक उन्होंने लिखा है, ठीक है। और सत्य हरिश्चंद्र जी का है। अंधेर नगरी भी हरिश्चंद्र जी का नाटक है और भारत दुर्दशा भी हरिश्चंद्र जी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? क्या विद्यापति को माना जाता है, चंद्र बरदाई को या सरहपा को या कबीर दास जी को? तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथानक, मेरी कहानी या जीवन स्मृतियां? तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है अर्धकथानक। अर्धकथानक बनारसी दास जी द्वारा रचित यह पद्य शैली में है। देखो, आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा होती है अपने जीवन पर आधारित, अपने जीवन के बारे में लिखना क्या होता है? आत्मकथा होती है, लेकिन वह गद्य शैली में अब लिखी जाती है। लेकिन जो प्रथम आत्मकथा थी हमारी अर्धकथानक, वह पद्य शैली में मतलब गाकर उसे लिखा गया था, वो बनारसी दास जी ने लिखी थी। और यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी है? यह है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की। मेरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा है जो। और यहाँ पर जीवन स्मृति है रविंद्रनाथ जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की आत्मकथा या फिर स्मरणों का संग्रह है। रविंद्रनाथ जी को गीतांजलि के लिए यहाँ पर 1913 में साहित्य पुरस्कार मिला था और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और उनकी आत्मकथा है जीवन स्मृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धकथानक के रचयिता। देखो, यहाँ पर आत्मकथा पूछा है और यहाँ पर फिर उसी से क्वेश्चन बना है कि अर्धकथानक के रचयिता कौन है? अर्धकथानक के रचयिता हैं बनारसी दास। कौन है इसके? बनारसी दास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है भारत दुर्दशा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती, प्रेमचंद जी का गबन, गोदान, कर्म भूमि और कफन, हीरा मोती जो कहानी है, एक दो बैलों की कथा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का समाचार पत्र है सरस्वती है, उदंत मार्तंड है, प्रताप है या हंस है?
तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा हमारा उदंत मार्तंड। और सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद जी की, और ये उदंत मार्तंड जो है यह है हमारा पंडित जुगल किशोर जी ने लिखा है। इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाला जाता है। यह साप्ताहिक एक समाचार पत्र है। और हंस पत्रिका है मुंशी प्रेमचंद जी की। इसकी स्थापना उन्होंने 1930 ईस्वी में बनारस में की थी, हंस पत्रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदंत मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर, किसने? विद्यार्थी ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जुगल किशोर शुक्ल ने, या बालकृष्ण भट्ट ने? तो इसका संपादन किया था किसने? जुगल किशोर शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है हमारा, रीति ग्रंथ है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ हिम तरंगिणी हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं जगनिक हैं, या नरपति नाहला हैं, चंद्रबरदाई हैं, या विद्यापति हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं हमारे चंद्रबरदाई जी। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो और आला खंड। क्या लिखा है? आला खंड, या उसे परमाल रासो भी कहते हैं। ये 12वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक वीर रस प्रधान एक आला खंड रचयिता है। नेक्स्ट है हमारा नरपति नाहला। नरपति नाहला बीसल देव जी, इनकी रचना है बीसल देव। क्या है इनकी? नरपति नाहला बीसल देव। और चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। और विद्यापति की है यहाँ पर पदावली। विद्यापति की पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी हुई है, और इस रचना के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामविलास शर्मा ने, या नामवर सिंह ने? तो इनमें से सारे ऑप्शन यहाँ पर हमारे गलत ऑप्शन है। क्या है? गलत ऑप्शन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है हमारे गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त जी ने किसने किया है? गणपति चंद्रगुप्त जी ने। यहां पर लिख देते हैं हम गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई रख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या नगेंद्र हैं, या श्याम सुंदर दास हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे हमारे सरस्वती पत्रिका के संपादक। मुंशी प्रेमचंद जी की हंस है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी की क्या है? हिंदी प्रदीप है। देखो एक क्वेश्चन से हमारे 5 क्वेश्चन तैयार, 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आप ये मत समझिए कि हमारा ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। मैं हर क्वेश्चन के ऑप्शन का भी यहाँ पर आपको एक आंसर बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी है हमारा एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी है। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, और स्कंद गुप्त है हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोदान किस विधा की रचना है? गोदान क्या है हमारा? गोदान है एक उपन्यास है।
उपन्यास किसकी है? यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था क्या धनपत राय था? नेक्स्ट आगे ऑप्शन है, या नवाब राय था, या फिर दोनों थे, या फिर श्रीपत राय था? तो नवाब राय और धनपत राय। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से रचना लिखते थे और बाद में वे धनपत राय के नाम से रचना लिखने लगे और उसके नाम बाद वह मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से फेमस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर व्याकरण से क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? दशानन का संधि विच्छेद होगा, दश है आनंद जिसके अर्थात 10 सिर हैं जिसके, वो होगा रावण। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। द्विगु समास होता है जिस, द्विगु समास कौन सा होता है? द्विगु समास की में पहला प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची होता है और कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है और उपमेय उपमान, उपमेय और उपमान में विशेषता बताई जाती है और तत्पुरुष समास में सभी कारक वाले चिन्ह आते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? समास नहीं, उपसर्ग होगा। तो प्रत्येक में क्या प्रति उपसर्ग होगा, प्रय होगा, एक होगा या फिर तय होगा? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है प्री, प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स कहते हैं हम उपसर्ग को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रति, प्रति और एक हो जाएगा हमारा प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुर्गम। दुर्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा? दुहु प्लस गम होगा या दु प्लस गम हो गया, दुर प्लस गम हो गया या फिर दु प्लस अगम होगा? तो दुर्गम का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस गम। यहाँ पर विसर्ग के बाद अगर तीसरा वर्ग आया है तो मतलब, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा हमारा दुह प्लस गम, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। क्या हाथ मलना होगा, नमक मिर्च लगाना होगा, आंख दिखाना होगा या फिर दांत खट्टे करना होगा? तो किसी भी चीज को जब हम नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ाकर उसे बात को करते हैं, इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नमक मिर्च लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है अजर। और अमर है जो कभी न मरे उसके लिए अमर, और जिसका कोई कभी विनाश न हो वह होगा अविनाशी, और जो हमेशा अचल अडिग रहे उसे हम कहते हैं अचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर नीरज का अर्थ क्या होता है? जल में रहने वाला, जल में उत्पन्न, या जल पीने वाला, या जल देने वाला? तो जल में उत्पन्न, नीरज का अर्थ होता है कमल। कमल कहाँ खिलता है? जल में उत्पन्न होता है, जल में खिलता है। इसका अर्थ हो जाएगा जल में उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मुझे पुस्तक पढ़नी है, इसमें मुझे कौन सा कारक है? क्या यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म कारक होगा या संबंध कारक होगा? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, या फिर संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पर हमारा मुझे पुस्तक पढ़नी है, इसमें हमें मुझे कौन सा कारक होगा? मुझे यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्म कारक, क्योंकि कार्य मुझे करना है, मुझे पुस्तक पढ़नी है तो मुझे कर्म करना है, यहाँ पर हमारा कर्म कारक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा विद्वानी होगा, विदुषी होगा या फिर विद्वता होगा या फिर विद्वानिनी होगा? तो यहाँ पर विद्वान का स्त्रीलिंग रूप हमेशा विदुषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन कह रहा कि शुद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साफ होगा, अशुद्ध होगा, निर्मल होगा या फिर
पवित्र होगा, तो शुद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा अशुद्ध। अशुद्ध, साफ का गंदा होगा, निर्मल का और पवित्र का पवित्र हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। विलोम शब्द उल्टे शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द से हर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और इससे जरूर आपको क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है यहाँ पर अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है या फिर अज्ञेय है। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकथनीय, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, अज्ञेय जो अजय है, जो जिसकी जय है वह अज्ञेय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, चिड़िया उड़ रही हैं वाक्य में क्रिया का भेद है। क्या भेद है? सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक है, सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या संयुक्त है। तो चिड़िया उड़ रही हैं, कार्य जो है कार्य, यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा। जहां पर काम का होना पाया जाता है वहां पर सकर्मक क्रिया होता है, यहाँ पर काम का क्रिया नहीं होना पाया जाता तो वहां पर हमारा अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा, चिड़िया अपना आप उड़ रही है। अगर क्या शब्द लगाकर हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? मैंने बताया आपको, जिस भी समास में हमें योजक चिन्ह मिल जाए वहां पर द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष समास में सभी कारक वाले चिन्ह आ जाते हैं, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं और तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जाता है। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान पाया जाता है, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा? अत्यधिक वर्षा के लिए जलपात होगा, वर्षण होगा, अनावृष्टि होगा, अतिवृष्टि होगा। जब कहीं पर भी बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो उसके लिए एक शब्द होता है अतिवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है हमारा कि वह तेज दौड़ता है। यहाँ तेज क्या है? यहाँ तेज क्या है? वह क्या है? हमारा सर्वनाम है और दौड़ता हमारी क्रिया है। तेज, वह तेज दौड़ रहा है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? आत्मविश्वास में अव्ययी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो हमारा आत्मविश्वास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मा में विश्वास, स्वम में विश्वास। तो यहाँ पर हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए, यूपी टेट में जो आपका पेपर है केवल उसमें भेद पूछे जाते हैं कि कौन सा है। यहाँ पर ये नहीं कि इसमें कौन सा समास होगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा समास का भेद है। ये अधिकरण तत्पुरुष समास है, लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आप बस तत्पुरुष समास लिखेंगे। टीजीटी और पीजीटी में ये पूछा जाता है कि इसमें उसका समास का कौन सा भेद है, तो उसमें हमें टिक करना होता है कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। आपको केवल इतना ही बताना है। ठीक है, आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही है और तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।